प्रणाम माय डियर स्टूडेंट। हमने स्टार्ट करा था रेशियो एंड प्रपोर्शन। इससे पहले हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देख चुके हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं पहले आप इसे खुद से रीड करो, फिर आपके आशीष सर करवा। क्वेश्चन में कहा गया, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड, यानी कि पास्ट और फेल्ड का आपको रेशियो दे रखा है। कितना भाई? 25:4। इफ 4 more had appeared and the number of the failure were two less than the earlier, the ratio of the student who passed to the number of the student who failed would have been 22:3. Find the total number of those number who appeared at the examination. क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि एक एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में अगर बात करूं टोटल, ये टोटल स्टूडेंट मान लेता हूं, और यहाँ पर फील्ड, ठीक है। तो कहता है 25 तो पास होते हैं और 4 फेल होते हैं। अगर मैं बात करूं 25 पास हो रहे हैं और 4 फेल हो रहे हैं, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? जाहिर सी बात है 29। कितना भाई? 29। और 29 में से 4 फेल हो रहे हैं। यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर आगे कहा, इफ अगर 5 more had appeared, अगर 5 जने और आते हैं तो, इफ 5 more had appeared, इसका मतलब यहाँ पर +5 हुआ। टोटल में 5 ही तो ज्यादा आए बाद में। फिर आगे क्या बोला? एंड द नंबर ऑफ द फेलियर वर टू लेस देन द अर्लियर, पहले जितने फेल हो रहे थे उसके कंपैरेटिव अब 2 कम फेल होंगे। यहाँ पर -2। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट हु पास टू द नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड वुड हैव बीन 22:3। अब जो रेशियो बनता है पास्ट और फेल्ड का, वो 22:3 बनता है। 22 और 3 यानी कि टोटल कितना हुआ? 25। 25 में से 3 जने फेल हो जाते हैं, 3 बंदे फेल हो जाता है उसमें। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा, फाइंड द टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कितने बच्चे बैठे थे अब आपको बताने का। तो कैसे करेंगे भाई इसको? सबसे पहले 25 की मल्टीप्लाई 2 में करो, तो कितना आएगा? माइनस का 50। क्लियर है यहाँ तक? और 3 के मल्टीप्लाई 5 में, यानी कि 15। ऊपर देखो, 3 के मल्टीप्लाई 29 में, यानी कि 87। और 25 के मल्टीप्लाई 4 में, यानी कि 18, सॉरी 100। तो यहाँ कितने का डिफरेंस आया? यहाँ आया 13 का। ऊपर आया 13 यूनिट का डिफरेंस। और नीचे कितने का आया? बट नीचे तो आ रहा है कितना भी, 15। और -15 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये होगा 65 का डिफरेंस। पहले -50 से 0 तक जाओगे तो 50 का हो गया, और फिर 0 से लेकर 15 तक, यानी कि 15 और, तो 50 और 15 यानी कि 65। तो 13 यूनिट किसके बराबर है भाई? 65 की। तो 1 यूनिट किसके बराबर है हमारी? 15 की। ये बात 1 यूनिट 5 की, 0.5। ये बात समझ में आई? अब कह रहे देर आर टोटल 29 स्टूडेंट, 29 स्टूडेंट है, और 29 यूनिट एक्चुअल में। और हमको पता है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके 5 से, तो कितना आ जाएगा भाई? 145। इसमें अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड आर इन द रेशियो 4:1। सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। कहा क्या? टोटल में से, टोटल स्टूडेंट है और ये फील्ड वाले स्टूडेंट है। इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड एंड द नंबर ऑफ दोज हु फेल्ड वर इन द रेशियो 4:1। इनकी टोटल 5 जने थे, तो उसमें से एक जना फेल हो जाता है। यहाँ तक क्लियर? कहता है इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड, अगर 35 जने कम अपीयर्ड होते हैं, यानी कि पहले जितने आ रहे थे उसमें से 35 जने कम हो जाते हैं, यानी कि माइनस का 35, द नंबर ऑफ दोज फेलियर वर 9 मोर देन द अर्लियर। अब जो फेल होने की जो संख्या है वो पहले के कंपैरेटिव 9 ज्यादा हो जाती है। 9 मोर लिखा है ना, 9 ज्यादा हो जाती है, तो प्लस का 9। अब एक काम करो, तो यहाँ पर आप देखो रेशियो कितना आ रहा है। द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट
who passed to the number of the student who failed would have been 2:1। तो अब फेल होने की संख्या 1 है और पहले टोटल में से 3 में से, यानी कि 2 प्लस का 1 3, यहाँ पर टोटल लिखा है ना, क्योंकि इसमें ये पास है ये फेल्ड है। तो अब क्या क्या करना है, क्वेश्चन ने पूछा है देन फाइंड द टोटल नंबर हु अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन। टोटल कितने नंबर हैं जो पास हुए एग्जामिनेशन में। कैसे करेंगे भाई, 3 की मल्टीप्लाई 9 में करो यानी कि 27, और 1 की मल्टीप्लाई 35 में करो माइनस का 35, और 5 की मल्टीप्लाई इधर 1 में करोगे 5, और 3 की मल्टीप्लाई इधर। ठीक है, तो भैया इसका अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर आएगा 62 और यहाँ पर आएगा 2 का। तो 2 यूनिट किसके बराबर है भाई, 2 यूनिट है 62 के, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो डिवाइड करूंगा यानी कि 31 के। तो टोटल कितने स्टूडेंट थे भाई, 5 थे। अब टोटल 5 यूनिट है और हर एक यूनिट की वैल्यू अगर 31 है, इसका मतलब अगर हम इसमें 31 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 155। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल वाज 660। टोटल एक स्कूल में जो स्टूडेंट हैं वो मात्र 660 हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स आर इन द रेशियो। बॉयज और जो गर्ल्स का रेशियो है, वो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो भाई कितना है, 13:9। आफ्टर सम डेज 30 गर्ल ज्वाइंट द स्कूल। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं एंड सम बॉयज लेफ्ट, और कुछ लड़के चले जाते हैं। अब हम अब आप ये बताओ, अगर 660 में से अगर मैं 13 और 9 का अगर रेशियो की फॉर्म में अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा। तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो यानी कि 22 यूनिट यहाँ पर आएगा, और 22 यूनिट का मतलब यहाँ पर 660 है, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू होगी 330। कितना भाई, सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू 30। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, अगर यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 390 बॉयज कहलाएंगे। टोटल टोटल जो बॉयज होंगे 390 होगा, और गर्ल्स की बात करूँ यहाँ पर 30 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर 270 गर्ल्स है। अब क्वेश्चन ने बोला आगे आपसे कि भैया कि 30 गर्ल आके ज्वाइन कर लेती हैं, अगर 30 लड़कियां आके और ज्वाइन कर लेती हैं, अब जो कितना हो गया, 300। ठीक है, और कुछ यहाँ पर बॉयज चले जाते हैं, हमको नहीं पता भी कितने बॉयज गए हैं। अगर 30 गर्ल्स अगर यहाँ पर पहले 270 लड़कियां थी, उसके बाद 30 लड़कियां आके और ज्वाइन कर गए स्कूल में, अब अब जो रेशियो बनता है वो 6 और 5 का बनता है। इसका रेशियो बनता है 6 और 5 का। मेरे को आप ये बात बताओ कि अगर 5 यूनिट की वैल्यू 300 है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 60 होगी कि नहीं होगी। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 60। यानी कि यहाँ पर भी किसकी मल्टीप्लाई होगी, तो 60 की। तो यहाँ पर 360। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि लड़के कितने छोड़ के गए। पहले लड़के थे 390, अब जो लड़कों की संख्या है वो 360 है। इसका मतलब जो टोटल बॉयज गए उसका कितने हुए, इनके 30 बॉयज चले गए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक तरीका तो ये था, मैं आपको एक और अल्टरनेट तरीका सिखा रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से समझना। भाई देखो, बॉयज और गर्ल्स का आपको जो रेशियो दे रखा था वो था 13:9। ठीक है, और 13 और 9 को प्लस करोगे कितना है, 22 यूनिट। अगर 22 यूनिट हमारा 660 के बराबर है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं। अब बाद में बाद में कुछ लड़कियां ऐड होती हैं और लड़के चले जाते हैं, तो अब जो रेशियो बनता है वो 6 और 5 का रेशियो बनता है। ठीक है, आप ये बताओ, कुछ लड़कियां ऐड होती हैं, मतलब कितने लड़कियां ऐड हुई थी बाद में। बाद में ऐड हुई थी 30 लड़कियां। कितना, 30। यहाँ पर 30 लड़कियां ऐड हुई थी, इसके बाद 30 गर्ल्स और ऐड हुई थी। हमको पता है जो 30 है वो 1 यूनिट के बराबर है। यहाँ पर जाहिर सी बात है 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट 30 के बराबर था, तो यहाँ पर 10 होना चाहिए। कितना होना चाहिए था, 10।
क्योंकि भैया 10 में अगर 1 यूनिट प्लस कर दूंगा, जो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, क्योंकि 30 तो बार ऐड हुई थी। इसका मतलब अब जो रेशियो है, अब जो वैल्यू आएगी, पहले 9 था तो एक ऐड हुआ तो यहाँ 10 हो गया। ठीक है। बट हम देखो यहाँ पर बाद में जो रेशियो मिला है वो 6:5 का मिला है। इसमें तो क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर 2 के मल्टीप्लाई इधर करो तो इधर भी 2 के मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा 12। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बॉयज कितने चले गए। पहले बॉयज थे 13, अब कितने हैं 12, यानी कि 1 यूनिट का डिफरेंस आया। 1 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है 30 का, यानी कि 30 बॉयज चले गए होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 बाद में देखूंगा, अभी अभी 5th पे आइए आप। कहा गया द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:5। 3 क्लासेस मान लेते हैं ए, बी और सी। इन तीनों का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3:5 दे रखा है। ठीक है भाई। इफ 40 स्टूडेंट वर इंक्रीज्ड, अगर 40 स्टूडेंट और ऐड होते हैं हर एक में, तो जो रेशियो बनता है वो 4, 5 और 7 का बना। यहां से यहां पर कितने ऐड हुआ, 2 यूनिट यहाँ पर ऐड हुआ। यहां से 3 से लेके 5 में कितना ऐड हुआ भाई, 2 यूनिट। अब 5 से 7 में यहाँ पर भी 2 यूनिट। बट हर एक में ऐड कितना हो रहा था, हर एक में ऐड तो भैया 40 स्टूडेंट ऐड हो रहे थे, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू अगर 40 है, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 है। ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा है द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। यहां से देखो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट कितने हैं, 2, 3, 5, यानी कि 10। 10 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू 20। तो अगर मैं 10 × 20 करता हूँ तो कितना आएगा भाई, 200 स्टूडेंट होंगे टोटल। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी का जो रेशियो है इनकम का, किसका भैया, इनकम का जो रेशियो है वो कितना है भाई, 3:4:5। और एक्सपेंसेस का जो रेशियो है वो कितना है भैया, 4 तीन बंदे हैं ए, बी, सी। इनका इनकम का रेशियो जो दे रखा है वो 3:4:5 है। ठीक है यहाँ तक। और एक्सपेंसेस का जो रेशियो दे रखा है आपको वो है 4, 5 और 6 का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि भैया देखो कि जो इनकम है, यानी कि ये 3x, ये 4x, ये 5x, एक एक्स कांस्टेंट होता है हमको पता है रेशियो में। अब एक्सपेंसेस में हम x ना करके हम y मान लेते हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन में वो बोला, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, वह मेरे को सेविंग निकालना, तो सेविंग कैसे निकालूंगा। इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को हटा देता हूँ, इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर को माइनस करता हूँ तो हमारा सेविंग निकलता है। तो यहाँ पर सेविंग कैसा निकला, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को हटा दो। इनकम में से अगर आप एक्सपेंडिचर को हटाते हो, 3x माइनस का 4y होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर। 4x माइनस का 5y होगा भाई। और यहाँ पर बेटा 5x माइनस का 6y। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, इफ सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, जो सेविंग है वो इनकम की 1/4 है। ए की बात कर रहे हैं। ए क्या कह रहा है क्वेश्चन ने, इफ अगर सेविंग ऑफ ए इज 1/4, सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम। इसकी सेविंग कितने, 3x माइनस का 4y। ठीक है भाई। इसकी जो सेविंग है वो इनकम का 1/4 है। इनकम का 1/4 करूंगा, इनकम कितने 3x, इसका 1/4 यानी कि 1/4 3x। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो 4 के मल्टीप्लाई आप इधर करोगे, 4 3 12, 4 4 16, माइनस का 16 इज इक्वल्स टू 3x।
तो आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 9x इज इक्वल टू 16y, तो यहाँ पर x और y का जो रेशियो होगा 16 और 9 का होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सेविंग का रेशियो पूछा है। किसका भाई? सेविंग का रेशियो क्या होगा वो बताओ। तो क्या करना है भाई, सबसे पहले 3x माइनस का 4y, ये a की वैल्यू है ना, तो भैया x की जगह 16 रख दो और y की जगह 9 रख दो। तो 3 × 16 माइनस का 4 × 9। एक तरीका तो ये है, तो यहां से कितना आएगा 48, और 9 × 4 = 36, तो अगर आप माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। तो 12 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसी तरीके से आप बी का भी निकाल सकते हो कि 4x और 5y, ये बी की वैल्यू है। तो भैया x कितना है? 16 है, तो 16 × 4 64, और 5 × 9 45। आप इसको सॉल्व करते हो 55 65 19, 19 आ रहा है। आप इस तरह से, एक तरीका तो ये है निकालने का। आई होप आपको ये तरीका समझ में आ चुका होगा। एक और तरीका आप समझो, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। स्टार्टिंग में ए, बी और सी, ठीक है, तीन बंदे थे। अब इसमें 3 4 और 5, ये इनकम का रेशियो दे रखा है। किसका भैया? ये दे रखा है आपको इनकम का रेशियो। 3 4 5 ये इनकम का रेशियो है। और बात करता हूँ एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंसेस कितना है? 4 5 और 6, ये एक्सपेंसेस दे रखा है। 4 5 और 6। अब कह रहा है जो सेविंग है वो 1/4 ऑफ इट्स इनकम है। एक की बार बात कर रहा है। तो एक काम करो, सबसे पहले इन दोनों रेशियो को पहले बराबर करो, तब हम इसका 1/4 करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इन दोनों रेशियो को बराबर करूँ, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, एक काम करो, इस पूरे में आप 4 की मल्टीप्लाई करो। तो 3 4 = 12, 4 4 = 16, 5 4 = 20, और यहाँ पर अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई करता हूँ, हमको पता है ना, किसी भी रेशियो में अगर मैं कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रेशियो में। तो 3 4 3 = 12, 5 3 = 15, और 6 3 = 18। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ए और बी का हमको रेशियो बताया है, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। अब क्या कह रहा है कि भैया इफ सेविंग इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, अगर उसकी इनकम 4 थी तो सेविंग जो है वो 1 है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो होगा वो 3 का होगा कि नहीं होगा। ये बात सुनना है कि नहीं आई? सेविंग 4 की है, इनकम 1 की है, तो एक्सपेंडिचर जाहिर सी बात है 3 का होगा ना। मैं 4 रुपए कमा रहा हूँ, और 4 रुपए में से मैंने 1 रुपया बचाया। अगर 4 रुपए में से मैंने 1 रुपया बचा लिया तो इसका मतलब 3 रुपए मैंने खर्चा कर दिया होगा। तो भैया 3 रुपए खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब एक्सपेंड इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर मैं रेशियो निकालूंगा यहाँ पर, इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालूंगा, इनकम मेरी 4 थी तो एक्सपेंडिचर कितना था? 3 का था। बस इस बात को ध्यान देना, अब कर लोगे आप आगे। इनकम 4 की, अब यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दो सब में, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कर दो। 12 × 4 कितना होगा भैया आपका? 48। 16 × 4 यानी कि 64, 20 × 4 यानी कि 80, 12 × 3 यानी कि 36, 15 × 3 यानी कि 45, और 8 × 3 यानी कि 54। ठीक है। अब देखो 48 में से 36 गया, कितने का डिफरेंस आया? 12 का आया। 64 में से 45 गया तो कितने का डिफरेंस आया? 19 का आया। और 80 में से 54 गया तो कितने का डिफरेंस आया भाई? ये आया 26 का। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ आया? एक और इसी की तरह क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का इनकम का रेशियो आपको दे रखा है
2:3:4। ठीक है भाई, इनकम का रेशियो कितना है? 2 3 4 का रेशियो दे रखा है। एंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर, ये तो भाई इनकम का रेशियो है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कितना है? 3 4 और 5 का। सबसे पहले अब क्या करना है भाई, इसको इन दोनों को सेम कर दो। तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई। तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेविंग इज, जो सेविंग है वो 1/5 है, यानी कि सेविंग है वो 1 है, और इनकम ये 5 है। एक्सपेंडिचर कितना होगा? एक्सपेंडिचर होगा 4 का। तो मैं इनकम और एक्सपेंडिचर का अगर मैं रेशियो देखूंगा, इनकम कितनी, इनकम है भाई मेरी 5 रुपए। इनकम कितनी? 5 रुपए। एक्सपेंडिचर 4 रुपए। यानी कि ये 5 होना चाहिए तो ये 4 होना चाहिए। एक की बात करूँ तो भैया इसमें एक काम करो, 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो। पूरे में करने की जरूरत नहीं, पहला वाला ही आपको आंसर दिया जाएगा। 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24। कट पिट के कितना आएगा देखो, 30 में से 24 गया, कितना बचा? 6। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। आपके लिए जैसे मेरे को करना होगा एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में, तो मैं ये पूरा नहीं करूंगा भाई। मेरे को 2 और 3 दे रखा है, ठीक है, दैट्स इट। 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दो। तो 2 3 जा 6, ऊपर लिखूंगा 6, नीचे लिखूंगा नीचे भी 6। मुझे पता चल गया 6 6 का आ जाएगा। अब आप कहा क्वेश्चन ने कि भैया जो इनकम है उसमें 5 की मल्टीप्लाई कर दो, इनकम 5 होना चाहिए और एक्सपेंडिचर 4। इसमें 5 की मल्टीप्लाई करते के साथ ही मेरा 30 आ जाएगा, और इसमें 4 की मल्टीप्लाई करते के साथ ही मेरा 24 आ जाएगा। तो भैया कितने का डिफरेंस है? 6 का। तो डायरेक्टली मैं आंसर टिक करके आऊंगा, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़िए। द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ 4 मैन, 4 आदमी की जो सैलरी है वो कितना है भाई? 3:2:1:4। ठीक है। अब कहा गया कि पहले वाले का 10% बढ़ा जाता है, दूसरे वाले का 15%, तीसरे वाले का 12%, चौथे वाले का 20%। तो एक काम करता हूँ, अगर ये रेशियो में दे रखा है तो मैं इसमें पूरे की 100 की मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? जाहिर सी बात है, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करा तो 300 हुआ, ये 200 हुआ, ये 100 हुआ और ये 400 हुआ। यहाँ तक भाई बात समझ में आएगी नहीं? अब देखो, इसमें कहा कि 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, इसका मतलब ये कितना हुआ? ये हुआ 330। यहाँ पर 10% बढ़ाया, इसका मतलब ये हुआ 240। क्योंकि देखो 200 का जो 10% होगा वो कितना होगा? सॉरी, यहाँ पर 15% बढ़ाया, सॉरी 15% बढ़ाया। 100 का 15% 15, 200 का 15% मतलब 30। तो यहाँ पर होगा 230। फिर तीसरे वाले में 12% बढ़ाया, तो यानी कि ये 112, और चौथे वाले में 20% बढ़ाया, यानी कि 480। ठीक है भाई। अब सबको 2 से डिवाइड करता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 165, ये आएगा 115, ये आएगा 56 और ये आएगा 240। कि हमको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना होता है रेशियो में। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आया है वो हमारा आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कि नहीं वाला? बताइए आप मेरे को। एक आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ₹180 is to be divided among 66। ठीक है। Man and woman, the ratio of the ratio of the total amount of the money received by man and woman, मैन और वुमेन के द्वारा जो रिसीव्ड करा गया अमाउंट था वो 5:4 था। बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन इज 3:2। फाइंड द नंबर ऑफ द मैन। मैं अगर आपसे एक कॉन्सेप्ट पूछूं तो आप मेरे को ये बताइए कि जैसे कि टोटल अमाउंट है, ये है टोटल अमाउंट, और मैं हर एक बंदे से डिवाइड कर देता हूँ, है ना? एक कंपनी में 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है, और मेरे पास देने के लिए, मतलब हर एक बंदे को जो दे रहा हूँ 10,000 रुपये दे रहा हूँ।
तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इससे तो क्या आएगा हमारा, 10 आ जाएगा। तो ये 10 क्या है कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय या कितने नंबर ऑफ पर्सन है। तो ये क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय या नंबर ऑफ पर्सन, कि मैं टोटल अमाउंट में से हर एक को कितना मिल रहा है। अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा कि उस कंपनी के अंदर कितने लोग हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो देखिए भाई, यहाँ पर मैन, सॉरी, मैन और वुमेन का जो टोटल रेशियो दे रखा है वो कितना है, पहला था 5:4 टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट। अब बट द रेशियो ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ईच मैन, अब ईच की बात करो, ईच में क्या लिखा है, 3:2। अगर मेरे को नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, नंबर ऑफ पर्सन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर 4 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5/3, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा भैया, 5:6 आ जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। यानी कि टोटल कितना है, टोटल यहाँ पर 11 यूनिट। बट एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में था कि जो टोटल थे वो 66 पर्सन थे। यानी कि 11 यूनिट की जो वैल्यू है वो 66 के बराबर है। इसका मतलब जो 1 यूनिट की वैल्यू बराबर है वो 6 के बराबर होगी कि नहीं। तो क्वेश्चन में पूछा गया गया कि भाई मैन कितने हैं, भाई मैन थे 5 और 1 यूनिट की वैल्यू 6। तो 5 यूनिट और 6 यूनिट जो है, तो यहाँ पर जो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 11। तो 5 × 11 यानी कि 55। तो टोटल, सॉरी, 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 5 × 6 यानी कि 30। 1 यूनिट की वैल्यू है 6, यहाँ पर निकली थी हमारी, और 5 × 6 यानी कि 30। तो टोटल मेंस कितने हैं भाई, यहाँ पर 30 है। अगर वुमेन्स निकालो तो वुमेन्स आप कमेंट में बताओ क्या होगा। देखो 6 × 6 यानी कि 36 हमारी वुमेन्स होगी।